पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इल्तिवा का केस, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। हुकूमत और फरीकैन ने ताउन नहीं किया, दौरान समाज चीफ जस्टिस का शिकवा। क्या ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि जब इंतखाबात मुलतवी किए जा सके? विफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। दौरान समाज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार। क्या इलेक्शन कमीशन को जंग लड़ने वाले अहलकार दरकार हैं? सवाल यह भी है 8 अक्टूबर को कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। कहा आइन और कानून वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। हुकूमती वकील इरफान कादिर बोले, सदर हुकूमत की सिफारिश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ के वकील अरी जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। कल कौम को बॉयकॉट का एलामिया दिया, आज दलाल के लिए रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस का वकील पीपल्स पार्टी से सवाल, फारूक एच नाइक ने कहा कि हमने बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा मुशावरत करके बताएं, लिख कर दें कि बॉयकॉट नहीं किया। फारूक एच नाइक ने कहा कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफुजात हैं, बॉयकॉट नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आप बॉयकॉट करके दलाल देने आ गए। नून लीग के वकील अकरम शेख बोले, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया गया, हमने वकालतनामे पर वापस नहीं लिए, हमें बेंच पर तहफुजात हैं। वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी खजाना और दिफा की पेशी। चीफ जस्टिस ने कहा असल मसला सिक्योरिटी इशू है, रिपोर्ट जमा कराने के लिए सेक्रेटरी दिफा को कल तक की मोहलत दे दी। सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट पर जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले, पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत को 1 अरब 57 करोड़ रुपए का खसारा था। 1 अरब 77 करोड़ का हो जाता तो क्या जाता? केस में फरीक हैं, हमें फरीक बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में शफाफियत ही नहीं। कौमी असम्बली में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का खिताब, कहा हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान इत्तेहाद की तवील मुशावरत हुई, सियासी जमातों के नुमाइंदों की पेशी पर नाराजगी का इजहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुअत्तल कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील दें, मौजूदा बेंच का फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी होगा। फुल कोर्ट का फैसला पूरी कौम के लिए काबिल कबूल होगा। वज़ीर आज़म वज़ीर कानून की राय से मुत्तफ़िक़, कहा इमरान नियाज़ी मार दूंगा, गिरफ्तार कर लो जैसी बातें करता है। बहुत से लोगों ने जेलें काटी। कौमी असम्बली में कहा काश चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील दे देते। सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्के फैसले पर गौर, वफाकी काबीना के अरकान वजीर आजम की ज़ेर सदारत सर जोड़ कर बैठ गए। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से भी मुशावरत, सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। लार्जर बेंच ना बना तो आईनी बहरान के बायस मार्शल लॉ या इमरजेंसी का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जो अपोजिशन को मशवरा देते पकड़े गए वो जजेस लार्जर बेंच में नहीं होने चाहिए। अदालतों में जो कुछ हो रहा है वो कौम के सामने है। 9 जजों का बेंच अब 3 का रह गया है। तुर्किया या म्यांमार, कौम के लिए फैसले की घड़ी आ गई। कौम फैसला कर ले, इमरान खान का ट्वीट। आवाम से भरपूर जिद्दोजहद की अपील, कहा हम में से हर किसी को इंतखाब करना होगा कि तहरीक इंसाफ की तरह आइन कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। मरियम नवाज का इमरान खान के ट्वीट पर जवाब, कहा तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी करप्ट। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के चेयरमैन PTI पर तनकीद, कहा इमरान खान ने दुरुस्त कहा, कौम फैसला करे।
कानून नाफिज करने वालों या उन पर पेट्रोल बम फेंकने वालों का साथ देगी? हुकूमत इंतखाबात से फरार चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 90 रोज में इंतखाबात लाजमी हो गए। कौम भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ है। सेंट्रल कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन वकला से ऑनलाइन खिताब। डॉलर ऊपर जाता है तो इसहाक डार भी ऊपर जाता है, मुल्क नीचे आता है। वजारत दाखिला राना सना के मातहत है, वो सिक्योरिटी कैसे देगी? वजारत खजाना इसहाक डार के पास है, वो फंड कैसे देगी? फवाद चौधरी ने कहा मौजूदा हुकूमत अदलिया से महाजराई चाहती है। आईन और कानून का तहफ्फुज ही मुल्क से वफादारी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर अदालती फैसले के खिलाफ करार। जस्टिस फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से फौरी चार्ज छोड़ने का मुतालबा कर दिया। सीनियर अफसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का अदराक होना चाहिए। कहा रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर को कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब में तलबी के नोटिस के खिलाफ नैब से जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम अभी नैब को किसी चीज से रोक नहीं रहे, नैब जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकता है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ और हंगामा राय के केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 17 अप्रैल तक तौसी। अदालत ने करार दिया कि आपके केसेस हाई कोर्ट में हैं। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं देती तब तक इंसदाद दहशतगर्दी फैसला नहीं कर सकती। महंगाई और दीगर मसाइल में घिरे कराची के आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली 3 माह के लिए 6 रुपए फी यूनिट महंगी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। ना सहर ना अफ्तार ना बच्चों के नाश्ते के वक्त दस्तयाब। कौम गैस कंपनीज की नाअहली से परेशान। सहरी और अफ्तारी की तैयारी में खवातीन को मुश्किलात का सामना। रमजान की महंगाई में घरेलू बजट मजीद खराब। जारी करदा शेड्यूल पर अमल दरामद में हुक्काम मुसलसल नाकाम। लाहौर में एलपीजी की कीमतों में कमी का फायदा शहरियों को ना मिल सका। एलपीजी की सरकारी कीमत में 49 रुपए किलो कमी के बाद कीमत 229 रुपए किलो मुकर्रर की गई, मगर मार्केट में 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। मुफ्त आटा मौत का पैगाम। पंजाब हुकूमत के कायम करदा काउंटर्स पर नाकिस इंतजामात। शहरी लंबी लंबी कतारों में ख्वार। तवील इंतजार के बाद भी आटा देने से पहले बेतहाशा सवालात और कागजात के मुतालबात। तकनीकी मसाइल ने शहरियों को रुला दिया। चीनी माफिया बेलगाम। मुल्क भर में कीमतों में अचानक 20 से 25 रुपए का माना इजाफा। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के शहरी परेशान। छोटे शहरों में भी यकसा सूरत हाल। चीनी 110 रुपए से 135 रुपए की हो गई। भारत के जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर्स उड़न ताबूत बन गए। भारतीय फिजाइया के तैयारों को हादसात मामूल बन गए। 3 दहाइयों में 500 से जायद जहाज फजा में जल गए। 150 से जायद पायलट हलाक। साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की चिता भी हवा में ही जल गई। लाहौर में रमजान स्पोर्ट्स सीरीज का 7 अप्रैल से आगाज। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज का ऐलान। सीरीज में हॉकी, फुटबॉल, टेप बॉल क्रिकेट, कबड्डी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन शामिल। फातेह खिलाड़ियों को 85 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। पंजाब में बेवक्त की बरसात, गंदम और चने की फसल को नुकसान। लाहौर में बारिश के बाद सर्द हवाओं से जाती सर्दी लौट आई। नज़ला जुकाम में इजाफा। सिंध और बलोचिस्तान के भी मुतादिद अजला में बारिश से किसानों के मसाइल बढ़ गए। गंदम की पैदावार हदफ से कम रहने का खदशा। सिरी पाए नहीं खाए तो पिशावर में इफ्तार के मजे नहीं उड़ाए।
लजीज और चटखारेदार गर्मा गर्म डिश के लिए पेशावरियों का घंटों इंतजार। फिर बारिश के मौसम में तो सिरीपाए का अपना ही मजा है। और ताजिरों की 10 रोज़ा तरावियों का इख्तिताम। पेशावर में ईद उल फितर की खरीदारी भरपूर अंदाज में शुरू हो गई। पेशावर चप्पल की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया।